हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है। इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एज वी प्रोमिस्ड हम लेके आए हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस वन शॉट रिवीजन में हम चैप्टर 1 से रिलेटेड सभी टाइप्स एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, इस डिस्कशन में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर बेस्ड होंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं। Hello students, welcome you once again at the YouTube channel of New Academy. Before discussion of chapter 1, there is something about myself. I have 6+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as departments. चलिए देखते हैं चैप्टर 1 क्या है। चैप्टर 1 रियल नंबर। एज पर सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर जो चैप्टर 1 है इससे ओवरऑल 3 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अगर आप सीबीएसई से नहीं और किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं देन द पैटर्न में वेरी। सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे आउट ऑफ विच 1 इज करेक्ट एंड यू हैव टू मेंशन इट इन योर आंसर शीट। ठीक है, 1 मार्क ईच होगा ये। इट मीन्स 2 क्वेश्चन जो होंगे वो ओवरऑल कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 2 मार्क्स के होने वाले हैं। 1 क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? शॉर्ट आंसर टाइप होने वाला है और दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो ओवरऑल 3 क्वेश्चंस होंगे वो 2 + 3 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर पे बेस्ड हम सभी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से टाइप है। टाइप 1 है हमारा थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक्चुअली इस चैप्टर में 2 टर्म बार बार यूज हो रहे हैं, एक है लेमा एंड एक है एल्गोरिथम। ठीक है, लेमा क्या होता है? एक्चुअली लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? लेमा बोलते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम में कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड स्टेटमेंट्स आप किसी अनदर प्रॉब्लम को क्या करते हो? सॉल्व करते हो। ठीक है, एक पैटर्न फिक्स होगा, आप उसी पैटर्न को फॉलो करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूं लेमा, सपोज मैं आपको ये कहता हूं कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, जिसके मैं साइड्स ले लेता हूं ए बी सी। अगर आपको गिवन है कि इफ इन दिस ट्रायंगल ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट गिवन है। क्या? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अनदर 2 साइड्स। ये आपको प्रूवन स्टेटमेंट गिवन है एंड आपको विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू प्रूव दैट द एंगल अपोजिट द बिगेस्ट साइड इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो ये क्या होगा? मेरा एक लेमा होगा। इसमें क्या है? ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट गिवन है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रूवन स्टेटमेंट यू हैव टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट दैट इज द एंगल अपोजिट टू द बिगेस्ट साइड इज ऑलवेज ए राइट एंगल। ठीक है, एल्गोरिथम को हम इसी टाइप में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे एक फिक्स्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे किसी एक गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये थ्योरम देख लेते हैं क्या है। थ्योरम में आपको गिवन है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than equal to b है। ठीक है, आपको गिवन है 2 नंबर है, नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव नंबर है a एंड b। वो इस रिलेशन के थ्रू क्या है? रिलेटेड है। तो एक्चुअली ये रिलेशन जो है
वो कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको? जो हमारा जनरल डिवीजन रूल होता है वो क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होता है, जहाँ रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है और लेस देन होगा किससे? डिवाइजर से। ठीक है, आर क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा बट लेस देन इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। यही तो होता है। अगर ये रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो आ जाता है, तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। इक्वल टू ये होता है आपका भाग भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। यही तो होने वाला है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं। सपोज मैं ए और बी की वैल्यू ले लेता हूं। मैं ए इक्वल टू 40 ले रहा हूं और बी इक्वल टू मैं ले लेता हूं 6। ठीक है, तो एज पर डिवीजन रूल मैं इस 40 को इक्वल क्या कर सकता हूं? 40 इक्वल टू 40 मेरा क्या है? ए है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? डिविडेंड है मेरा। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मेरा क्या है? 6 है। अगर मैं 40 को 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वोशिएंट क्या आएगा? 6 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नहीं है क्या? किससे? डिवाइजर से। ठीक है, बट ग्रेटर देन क्या है? जीरो। अगर ये जीरो हो जाता है तो इट मीन्स ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है। गॉट इट? एक्चुअली ये थ्योरम जस्ट जो आपका डिवीजन रूल है वही है इन ए सिंपल लैंग्वेज। अब इस थ्योरम पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस थ्योरम पे बेस्ड हैं। टाइप 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें गिवन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5 क्यूब + 2 और 5 क्यूब + 3 फॉर एनी इंटीजर क्यू। ठीक है, तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूं, लेट ए क्या है? इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल टू मैं क्या ले लूं? 5 क्यूब + 2 और 5 क्यूब + 3 फॉर्म का। इट मीन्स बी इक्वल टू 5 ले लेता हूं। ठीक है, देन एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमारा ए और बी में रिलेशन होगा वो क्या होगा? ए इक्वल टू 5 क्यूब + r, जहां r की वैल्यू क्या रहने वाली है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b होता है ना। b कितना है यहाँ पे? 5 है। इट मीन्स r होगा 0 to 4। r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये 5 वैल्यूज पॉसिबल है। अब इन 5 डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें ए का स्क्वायर फाइंड आउट करना है एंड ये प्रूव करना है कि वो 5 क्यूब + 2 एंड 5 क्यूब + 3 फॉर्म का नहीं होगा। तो मैं r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ। r इक्वल टू 0 के लिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 क्यों हो जाएगा? हमें a का स्क्वायर प्रूव करना है। देन यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स। a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 ऑफ क्यू स्क्वायर हो गया। अब इस 25 ऑफ क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 5 ऑफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू कोई भी इंटीजर है, इट मीन्स ये 5 क्यू स्क्वायर भी क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। मैं इसको अनदर इंटीजर m ले लेता हूँ, तो आपका जो ए स्क्वायर होगा वो 5m फॉर्म का होने वाला है। अब एक चीज देखने वाली है, जो भी आपका ए स्क्वायर की वैल्यूज आएगी वो m की फॉर्म में आ रही है यहाँ पे। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने आपको जो बेसिक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, जो लेमा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसका जो बेसिक फॉर्म होता है ए इक्वल टू 5 क्यूब + r फॉर्म में लिया है, ताकि आप क्या कर पाओ? कनेक्ट कर पाओ उस यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे। अगर मैं यहाँ q की जगह m ले लेता तो मैं यहाँ 5m² बनता मेरा, तो उसको मैं q ले सकता था। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो,
r इक्वल टू 1 के लिए मैं देख लेता हूँ। r इक्वल टू 1 के लिए a की क्या वैल्यू हो जाएगी? a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5 क्यूब प्लस 1। मुझे स्क्वायर करना है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। a स्क्वायर इक्वल टू ये 5 क्यूब प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 5 क्यूब प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन होगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 क्यूब प्लस 1 10 क्यू हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इस 25 क्यू स्क्वायर और 10 क्यू में से मैं 5 को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर प्लस का 2 क्यू बन जाएगा और ये प्लस में 1 आ जाएगा। 5 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को मैं m ले लेता हूँ फिर से, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5m प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं r की वैल्यू r इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, r इक्वल टू 2 लेने पे a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 क्यू प्लस 2 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा मैं, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, 25 क्यू स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 10 इंटू 2 20 क्यू प्लस 4 हो गया ये। a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से भी मैं अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ 5, ये बन जाएगा 5 ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 20 में से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया मेरा? 4 ऑफ क्यू प्लस 4 हो गया। अब इस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू को मैं फिर से m ले लेता हूँ, तो a स्क्वायर जो होगा मेरा किस फॉर्म में आ जाएगा? 5m प्लस 4 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब मैं r की वैल्यू लेता हूँ क्या? r इक्वल टू 3 ले लेता हूँ मैं। r इक्वल टू 3 के लिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 5 क्यू प्लस 3 हो गया। स्क्वायर करना है बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी 2 इंटू 5 क्यू 10 क्यू प्लस इंटू 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? 30 क्यू प्लस b स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस 9 को मैं 5 प्लस 4 लिख सकता हूँ बिकॉज मुझे 5 कॉमन लेना है ना, तो इसमें से पूरे में से मैंने क्या ले लिया? 5 कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर मेरा क्या आ गया? a स्क्वायर बन जाएगा 5 ऑफ 25 क्यू स्क्वायर में से 5 क्यू, ये बन गया 5 क्यू स्क्वायर प्लस ये बन गया 6 क्यू प्लस इस 5 में से भी 1 बन जाएगा 5 कॉमन आने के बाद में, और प्लस में क्या बन गया? 4। इस पूरे को फिर से क्या ले लेता हूँ मैं? m ले लिया। इट मीन्स मेरा जो a स्क्वायर होगा वो क्या बनेगा? a स्क्वायर इक्वल टू 5 ऑफ m प्लस 4 बन गया फिर से। ठीक है, अब r इक्वल टू क्या लेना है मुझे? r इक्वल टू 4। r इक्वल टू 4 लेने पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? वही 5 क्यू प्लस 4 हो गया। a स्क्वायर करूंगा बोथ साइड अगर, तो ये बन जाएगा 25 ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या बनेगा? 40 ऑफ क्यू प्लस बी स्क्वायर बनेगा मेरा 4 का स्क्वायर 16, तो उसको मैं 15 प्लस 1 लिख दूँ बिकॉज 5 कॉमन लेने के बाद में इस पूरे में से क्या कॉमन लूंगा मैं? 5 कॉमन लूंगा ना इतने में से, तो 5 कॉमन लूंगा तो 15 में से 5 कॉमन हो जाएगा मेरा, तो ए स्क्वायर मेरा क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5 ऑफ, ये बन जाएगा 5 ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 8 ऑफ क्यू, 40 क्यू में से 5 कॉमन ले लिया, प्लस क्या बन जाएगा? 3, और प्लस में 1 बाहर है। अब इस पूरे 5 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 3 को मैं क्या ले लेता हूँ? m ले लेता हूँ फिर से, तो मेरा a स्क्वायर जो होगा इस फॉर्म में क्या बनेगा? a स्क्वायर इक्वल टू वही 5m प्लस 1। ठीक है, तो अब एक चीज आप नोट करेंगे, a स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 5m, 5m प्लस 1, 5m प्लस 4, 5m प्लस 4, 5m प्लस 1। इट मीन्स a स्क्वायर जो है वो ऑलवेज या तो 5m बन रहा है, या 5m प्लस 1 बन रहा है, या फिर 5m प्लस 4 बन रहा है। ये कभी भी
5m प्लस 2 एंड 5m प्लस 3 नहीं बन रहा। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 5m, 5m प्लस 1, 5m प्लस 4, या फिर मैं कह सकता हूँ 5q प्लस 1 एंड 5q प्लस 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसी थ्योरम पे एक और क्वेश्चन है हमें गिवन, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है, इट मीन्स कुछ फिक्स्ड स्टेप हैं, उसी को यूज करके हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का। ठीक है, फिक्स्ड स्टेप क्या होते हैं इसमें, आपको दो नंबर गिवन है, 867 है और क्या गिवन है, 255। यहाँ पे क्या है, 867 क्या है, ग्रेटर देन है 255। तो आपको वही जो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला जो फॉर्मूला है उसी को यूज करना है। तो ए ये आपका हो जाएगा 867 और बी क्या हो जाएगा 255। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। ठीक है, जहाँ आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है और क्यू क्वोशिएंट होता है। तो अगर मैं इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स, एल्गोरिथम में क्या है, यही सेम चीज आपको बार बार यूज लेनी है जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। इसी फॉर्मूले को, इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार यूज लेना है। इट मीन्स कुछ फिक्स्ड स्टेप बनेंगे, वही फिक्स्ड स्टेप आपको बार बार यूज लेने हैं, तो ये क्या बन जाएगी, एक एल्गोरिथम बन जाएगी। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए मीन्स 867 इक्वल टू बी 255 इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या आएगा, अगर मैं 867 को 255 से डिवाइड करूं तो 255, अगर मैं 250 लेता हूं तो इंटू 3 करता हूं तो क्या आता है, 750 आएगा। ठीक है, क्योंकि 250 इंटू 4 करने पे तो 1000 आ जाएगा, जो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इट मीन्स 250 इंटू अगर मैं 3 करता हूँ तो 750 बनेगा, और 5 एक्स्ट्रा है तो इंटू 3 करने पे 5 3 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स 750 प्लस 15 कितना बनेगा, 765 बन जाएगा। इट मीन्स ये बनेगा 765, और रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 865। 7 में से 765 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर मेरा 102 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमें फर्दर अप्लाई करना होगा क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा को। अब फर्दर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। इट मीन्स ए क्या हो जाएगा 255 और बी क्या हो जाएगा 102। इट मीन्स 255 में 102 से डिवाइड करना है, तो 102 इंटू हाउ मच टाइम्स, 2 टाइम्स होगा, कितना बनेगा 204 बन जाएगा। अगर मैं 2 टाइम्स लेता हूँ इसको तो ये 204 बनेगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 51 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, तो हमें फर्दर अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा फिर से, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। अब 51 इंटू कितने टाइम्स करूं कि इसके आसपास आ जाएगा, 51 इंटू 2 एग्जैक्टली होता है क्या 102, और इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो HCF है मीन्स 867 एंड 255 का जो HCF है वो क्या होगा, 51 होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। जो टाइप 2 है वो भी एक थ्योरम पे बेस्ड है, थ्योरम 1.2 है ये एनसीईआरटी में। थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम में गिवन है आपको एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या होती है अभाज्य संख्या, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर गुणनखंड बनते हैं, 1 और वो नंबर खुद। क्या होते हैं बेसिक प्राइम नंबर,
2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनमें 1 और इटसेल्फ के अलावा भी क्या बने? फैक्टर बने, तो वो सभी नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैं एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ 28। अगर मैं इस 28 के फैक्टर बनाता हूँ तो फैक्टर मेरे क्या बनेंगे? अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसको तो ये 14 बन जाएगा। फर्दर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 बन जाएगा। 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होगा तो ये 1 बन जाएगा। इट मीन्स ये जो 28 है इसके क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है? ये फैक्टर बन गए ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 7। तो इस थ्योरम में आपको गिवन है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर है 2 और 7, इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इस 28 के जो फैक्टर बनेंगे वो ऑलवेज 2 की पावर 2 और 7 ही बनेंगे। अगर आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर दोगे, अगर मैं 7 पहले लिखता हूँ 2 की पावर 2 लिखता हूँ तो भी ये 28 ही तो होगा। इस नंबर पे ये जो ऑर्डर है फैक्टर्स का उसका कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। ऑर्डर को आप आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि ये प्रोडक्ट में ही तो है। प्रोडक्ट में आप a इंटू बी लिखो या फिर b इंटू ए लिखो, वो हमेशा क्या होता है? ए बी तो होता है। ठीक है, अब इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कौन से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन 3 है हमारा। इस क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्रेस 288 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर और फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 288। इट मीन्स ये सेम क्वेश्चन दो डिफरेंट टाइप से आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आपको 288 क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्रेस करना है आपको किस फॉर्म में? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो कर देते हैं। 288 क्या ले लिया मैंने? कंपोजिट नंबर ले लिया। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसको, ये क्या बन जाएगा? 144 बन जाएगा। फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 72 बन जाएगा। फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा मैं, ये 36 बन जाएगा। फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा 18 बन जाएगा। फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा 9 बन जाएगा। अब 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, ये 3 बन जाएगा। और फिर ये 3 से डिवाइड होगा, ये 1 बन जाएगा। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 288 के फैक्टर क्या बन गए? ये सभी फैक्टर हो गए 288 के। तो मैं लिख सकता हूँ 288 इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 288 इक्वल टू 2 की पावर कितना है? 5 इंटू 3 की पावर 2। तो 288 एक कंपोजिट नंबर है, इसको आपने प्रेजेंट किया है किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। अब आप 3 की पावर 2 पहले लिखो या 2 की पावर 5 पहले लिखो, इससे नंबर 288 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स जो ऑर्डर है प्राइम फैक्टर्स का उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पे? गिवन नंबर पे। ठीक है, या फिर इस फैक्टराइजेशन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसमें भी एक क्वेश्चन आपको गिवन है। फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इट मीन्स आपको 26 और 91 के क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। 26 क्या हो जाएगा? 26 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 13 बन जाएगा, और 13 को फर्दर 13 से ही डिवाइड होगा। इट मीन्स इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3। 91 जो है मेरा, 91 किससे डिवाइड होता है? 13 से डिवाइड होता है या फिर 7 से डिवाइड होता है। तो इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 13 बनेगा, और 13 को फर्दर डिवाइड करूंगा 13 से डिवाइड होगा क्योंकि 13 क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 26 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 हो गए। 91 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 7 इंटू 13। अब मुझे क्या निकालना है? इन दोनों नंबर 26 और 91 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स इसमें दोनों नंबर में कॉमन क्या है?
13 कॉमन है, इट मीन्स HCF क्या हो जाएगा 13। जो दोनों नंबर में कॉमन हो मीन्स दोनों में आ रहा है, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। और LCM क्या होता है, LCM होता है जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनकी हाईएस्ट पावर जो भी आ रही है नंबर में, और आपको सभी प्राइम फैक्टर को क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। तो सभी प्राइम फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद में जो भी नंबर बनता है वो क्या होता है, हमारा LCM होता है। ठीक है, तो इसमें प्राइम फैक्टर क्या आता है 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, और प्राइम फैक्टर क्या है 7 है। दोनों नंबर्स का देखना है हमें, दोनों नंबर्स में जो भी प्राइम फैक्टर बन रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, और उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर बनता है वही हमारा क्या बनता है, LCM बनता है। तो दोनों नंबर में प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। प्राइम फैक्टर 7 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। और 13 है, 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। तो LCM कितना हो जाएगा 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो LCM मेरा 182 हो गया, और HCF कितना हो गया 13 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्सप्लेन वाई 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 एंड 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमें दो नंबर गिवन है और हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये दो नंबर गिवन है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो अगर इनके मैं फैक्टर बनाता हूँ और अगर इनके फैक्टर बन जाते हैं वन एंड इटसेल्फ के अलावा, देन आई कैन से द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। चलिए देखते हैं क्या है नंबर्स। 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5, ये दो डिफरेंट टर्म है, प्लस बीच में आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में। इट मीन्स अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है 2 इंटू 3 6 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा 1। इट मीन्स ये 5 इंटू 7 बन गया। तो यहाँ क्या आ रहा है 5 और 7 दो फैक्टर हो गए, 1 फैक्टर होगा ही होगा, और ये जो नंबर है ये नंबर क्या बनेगा 35 बन जाएगा। इट मीन्स इस नंबर के 1 5 7 एंड 35 इतने फैक्टर बन जाएंगे। और जब भी किसी नंबर के वन एंड इटसेल्फ के अलावा, इटसेल्फ नंबर क्या है 35, 1 और 35 के अलावा भी यहाँ क्या फैक्टर बन रहे हैं 5 और 7, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ ये गिवन नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर गिवन है 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5, यही तो है 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, 5 इंटू 7 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं 5 इंटू 7 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बन गया मेरा, यहाँ 11 बच गया और यहाँ 1 हो गया। ये क्या है फर्दर 12 बन रहा है, ये 12 के मैं फर्दर फैक्टर कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4 बनेगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना होता है। अब देखिए इस नंबर के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 5 भी फैक्टर बन रहा है, 7 भी फैक्टर बन रहा है, 3 भी फैक्टर बन रहा है, 2 भी फैक्टर बन रहा है। इट मीन्स ये गिवन नंबर भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके भी 1 और इटसेल्फ के अलावा फैक्टर बन रहे हैं। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इनके नंबर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर बन रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है, नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 में हमें एक क्वेश्चन गिवन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको एक नंबर गिवन है 6 की पावर n, आपको इस n जो कि क्या एक नेचुरल नंबर है, इसके लिए चेक करना है कि क्या 6 की पावर n कभी 0 पे एंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर 0 पे कब एंड करता है, जब उस नंबर का एक मल्टीप्लायर क्या हो, एटलीस्ट 10 होना चाहिए। ठीक है, 10 का मल्टीपल जो भी नंबर होगा वो हमेशा क्या करेगा, 0 पे एंड करेगा। सपोज मैं 250 लिखता हूँ, 250 में एंड क्या कर रहा है, 0 पे कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि 250 क्या होता है 25 इंटू 10 ही तो होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0 पे एंड करने के लिए वो नंबर ऑलवेज क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीप्लायर होना चाहिए। या फिर मैं ये कह सकता हूँ 10 का मल्टीप्लायर होने का मतलब उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए।
अगर किसी भी नंबर में फैक्टर 2 और 5 दोनों हैं तो वो नंबर ऑलवेज एंड करेगा किस पे? 0 पे एंड करेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि n की नेचुरल नंबर की वैल्यू के लिए क्या कभी 6 की पावर n 0 पे एंड कर सकता है क्या? इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ और इसकी पावर क्या बन जाएगी? n बन जाएगी। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n तो मेरे पास जनरेट हो रहा है। अगर कहीं से 5 जनरेट हो जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 0 पे एंड हो जाएगा। तो 3 की पावर n कभी भी 5 जनरेट करेगा क्या? 3 की पावर सपोज मैं n इक्वल टू 1 लेता हूँ तो ये 3 बनेगा। n इक्वल टू 2 लेता हूँ 9 बन जाएगा। n इक्वल टू 3 लेता हूँ 27 बन जाएगा। n इक्वल टू 4 लूँगा 81 बन जाएगा। इट मीन्स 3 की पावर n कभी भी 5 जनरेट नहीं करेगी। तो 3 की पावर n अगर 5 जनरेट नहीं कर रही तो इट मीन्स यहाँ 2 इंटू 5 10 कभी भी नहीं बनेगा, और जब तक 10 नहीं बनेगा तब तक ये 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 6 टू द पावर एंड can never be of the form 2 into 5, that is why it is not ends with the digit 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? जो टाइप 4 है वो आपका एनसीईआरटी की थ्योरम 1.3 पर बेस्ड है। 1.3 थ्योरम क्या बोलती है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी क्या एक प्राइम नंबर है? इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। थ्योरम है पी एक प्राइम नंबर है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, जहाँ ए क्या एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेता हूँ। सपोज मैंने p इक्वल टू 5 ले लिया और a इक्वल टू क्या ले लिया? 25 ले लिया। तो अगर a 25 है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर मीन्स 625 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर p a स्क्वायर मीन्स 5 625 को अगर डिवाइड करता है तो 5 25 को भी तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यही तो होगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यही है ये थ्योरम। अब इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 क्या एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चंस जो भी आते हैं इनको प्रूव करने के लिए हम इनका क्या ले लेते हैं? कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हैं। कंट्रेरी एज्यूम करने का मतलब हमें प्रूव क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम मान के चलते हैं कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 को मैं a अपॉन बी के फॉर्म में क्या कर सकता हूँ? रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहां a एंड b क्या है? a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं आता है, वो नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। जैसे सपोज मैं 15 और 16 ले लेता हूँ, इन दोनों नंबर में सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स द गिवन नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, √2 को मैंने क्या ले लिया? रेशनल नंबर ले लिया, कॉन्ट्रेरी टू द गिवन सिचुएशन। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उस नंबर को हम a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां एंड b क्या है? मेरे को प्राइम नंबर है। और वन मोर कंडीशन, b क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अगर b 0 हो जाएगा तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। अब अगर √2 a अपॉन b है तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो √2b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा मेरा 2 ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, 2 ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2 है वो a स्क्वायर को क्या करेगा?
डिवाइड करेगा। ठीक है, लिख सकता हूं ना, हेयर 2 डिवाइड्स क्या ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 2 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो ए होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होगा। ए क्या होगा, 2 का मल्टीप्लायर होगा, तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स मैं ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2 का कोई भी मल्टीप्लायर मीन्स ए इक्वल टू, मैंने सपोज 2c लिख लिया यहाँ पे। अगर मैं ए इक्वल टू 2c लिखता हूं तो मैं इस, सपोज ये इक्वेशन 1 है, मैं पुट करता हूं इक्वेशन 1 में ए इक्वल टू 2c, तो ए इक्वल टू 2c अगर मैं प्रूव पुट करता हूं तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 2c का होल स्क्वायर। तो 2c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ऑफ c स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। इट मीन्स यहाँ मेरा क्या जनरेट हो गया है, यहाँ जनरेट हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ सी स्क्वायर। अब यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि बी क्या होगा, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, बी भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। ए भी 2 का मल्टीपल है और बी भी 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या कोप्राइम नंबर हुए क्या, नहीं होंगे ना कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम नंबर की कंडीशन क्या होता है, उनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं आता, बट यहाँ पे ए एंड बी दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, और वो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर ए और बी है वो कोप्राइम नहीं होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने क्या लिया है, ए और बी जो √2 है उसको हमने क्या ले लिया था, रैशनल नंबर ले लिया था। ठीक है, अगर रैशनल नंबर लिया है तो ए और बी को क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए, बट ए और बी क्या हो रहे हैं, कोप्राइम नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स जो गिवन नंबर है वो रैशनल नहीं होगा, और अगर वो नंबर रैशनल नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये सभी इस वजह से हो रहा है बिकॉज हमने स्टार्टिंग में जो एजम्पशन किया था वो क्या किया था, कॉन्ट्ररी टू द गिवन सिचुएशन किया था। दैट इज वाई दैट दिस विल हैपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 प्लस √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कंडीशन गिवन है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स आपको इसको यूज करके 3 प्लस √2 को क्या एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फिर से हम अज्यूम कर लेते हैं क्या, 3 प्लस √2 क्या है, एक रैशनल नंबर प्रूव अज्यूम कर लेते हैं, कॉन्ट्ररी टू द गिवन सिचुएशन। अगर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि 3 प्लस √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैंने 3 प्लस √2 को क्या ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया। तो एवरी रैशनल नंबर कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। ठीक है, जहां a एंड b क्या है, a एंड b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता। अब a अपॉन b क्या है, हमने रैशनल नंबर लिया है। 3 क्या होता है रैशनल नंबर, तो इसको मैं इक्वल के उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b माइनस 3 नहीं हो जाएगा। a अपॉन b रैशनल है, 3 रैशनल है, तो दो रैशनल नंबर का डिफरेंस कभी इरेशनल नहीं हो सकता। इट मीन्स ये ओवरऑल क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। अब जब इक्वल के राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। इट मीन्स √2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट। फैक्ट हमें क्या गिवन है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने 3 प्लस √2 को क्या ले लिया था, एक रैशनल नंबर ले लिया था। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन √2 हमारा क्या निकल रहा है, एक रैशनल नंबर निकल रहा है, बट हमें गिवन है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3 प्लस √2 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। रैशनल नंबर जो क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा क्या होगा, रिपीटिंग होगा। इट मीन्स डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट आएंगे वो क्या होंगे, रिपीट करेंगे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर, सपोज a बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर कब टर्मिनेटिंग होगा, जब इसका जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ प्राइम फैक्टर या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 के क्या आए, मल्टीपल्स आए। ठीक है, 2 और 5 की पावर में कुछ हो सकता है, सपोज 2 की पावर है 5 की पावर n आ जाए। इट मीन्स अगर किसी भी रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो वो जो भी रैशनल नंबर गिवन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा कोई और आ रहा है प्राइम नंबर, तो इस केस में जो भी आपका रैशनल नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर है मेरा 2/5 ले लिया मैंने। अब इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/10। 4/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4 लिख सकता हूँ। ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्यों है ये टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, सिर्फ 5 बन रहा है। अगर सिर्फ 5 बने, सिर्फ 2 बने तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ 2 और 5 से। ठीक है, बट अगर इनके अलावा कुछ भी प्राइम फैक्टर आ जाता है तो उस केस में यहाँ कभी भी जो भी बनेगा वो 10 तो बनेगा ही बनेगा। 10 तो हम बना सकते हैं, अगर 2 सिर्फ आ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे हम 10 बना सकते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ 3 आ रहा है तो उसको भी तो हमें जो न्यूमरेटर होगा उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस केस में जो भी हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी चेक करना हो कि गिवन नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर उस डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर बन रहे हैं वो या तो 2 है या 2 के मल्टीपल है, या 5 है 5 के मल्टीपल है, या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं, उनके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो वो जो भी रैशनल नंबर गिवन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे हमें 2 एग्जाम्पल गिवन है इस क्वेश्चन में। हमें फर्स्ट रैशनल नंबर दे रखा है 13/3125। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा क्या है 3125, तो 3125 के मैं क्या कर लेता हूँ, फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 3125 के क्या फैक्टर बनेंगे, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करने पे यहाँ क्या बनेगा 6, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 5, 625। 625 फर्दर 5 से डिवाइड होगा, क्या बनेगा 125। 125 फर्दर 5 से डिवाइड होगा, बनेगा 25, और 25 फर्दर 5 से डिवाइड होगा, बनेगा 5, और 5 फर्दर डिवाइड होगा, बनेगा 1। इट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13/5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे इसको क्या करना है, 10 के मल्टीपल्स बनाना है, तो मैं 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ क्या बनेगा, 32 इंटू 13 जो भी बनेगा वो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली किससे, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 मिलके क्या बनेंगे, 10 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो 32 ये क्या बन जाएगा, 32 इंटू 13, 32 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10 हो जाएगा 320, और 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96। ये मिलके बन जाएगा 6114। तो ये ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा 416 अपॉन डिनोमिनेटर बन जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर,
0 पॉइंट, यहाँ 3 डिजिट है, हमें क्या चाहिए 5 डिजिट है हमारे डिनोमिनेटर में, तो जब डेसिमल फॉर्म में जनरेट करेंगे तो 2 zeros लगा देंगे आफ्टर डेसिमल, तो ये इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया किस नंबर का, 13/3125। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो नंबर है वो क्या है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। सेकंड एग्जांपल है, हमें क्या देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या है 455, 455 के मुझे क्या बनाने हैं प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो मैं 5 से डिवाइड हो रहा है, ये क्लियर दिख रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 9 and 1, 91 किससे डिवाइड होता है फर्दर, 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बनेगा 13, 13 फर्दर डिवाइड होगा 13 से, बन जाएगा 1। इट मीन्स 455 के क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं, 5 भी बन रहा है, 7 भी बन रहा है। 455 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 5 इंटू 7 इंटू 13। इट मीन्स यहाँ 5 तो जनरेट हो रहा है, बट 5 के अलावा 7 और 13 भी जनरेट हो रहा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा भी बहुत फैक्टर आ रहे हैं। कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 7 एंड 13 आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो भी नंबर बनेगा वो एक क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। टाइप 6 में क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन प्रीवियस क्वेश्चंस अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस थे हमारे, ये 2 क्वेश्चन ही तो थे। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चन था ये तो हमारे क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में क्या बन रहा था, 7 भी बन रहा था और 13 भी प्राइम फैक्टर बन रहे थे। इट मीन्स ये तो क्या था हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग था। ये टर्मिनेटिंग था, और इस टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन तो हमने वहां पे भी किया ही है ना। क्या आया था इसका, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया था वो यही तो आया था, 0.00416। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो बनेगा वो बनेगा 0.00416। क्या किया था हमने, 3125 के फैक्टर बना लिए थे, इसके फैक्टर बने थे 5 की पावर 5। हमने क्या किया था, 13/5 की पावर 5 हो जाएगा ये, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 से क्या कर दिया था हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। ये 13 इंटू 2 की पावर 5 32, और ये बन जाएगा 10 की पावर 5। ये 13 इंटू 32 कितना बन जाएगा, 416 बनेगा, और ये बन जाएगा 5 टाइम्स 0, ये हमारा बन जाएगा 0.00416। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, सो चैप्टर 1 एनसीईआरटी में जो दे रखा है उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे वो सभी टाइप्स हमने डिस्कस किए, और उन पे बेस्ड सीबीएसई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, उसके लिए जो भी नेसेसरी हेल्प होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो रियल नंबर से रिलेटेड बस इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।